सऊदी अरब और ईरान ने चीन की निगरानी में डिप्लोमेटिक रिलेशंस और दीगर ताल्लुकात बहाल करने का जो मुआहिदा किया है, उसके नतीजे में जहां मिडल ईस्ट के बहुत से मसाइल को हल करने की राह हमवार हो सकती है, वहीं ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये दोनों मुल्क मिलकर OIC के प्लेटफॉर्म से कश्मीर के मसले को हल करने की बात कर सकते हैं ताकि जनूबी एशिया में टेंशन ख़त्म हो सके। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। हम सब जानते हैं कि मसला कश्मीर एक तवील ज़माने से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन का सबब है और उसके लिए 3 जंगें भी हो चुकी हैं। उसके बावजूद ये मसला अपनी जगह पर बरकरार है। जन्नत निशान कश्मीर 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा भारत के पास, दूसरा पाकिस्तान के पास और तीसरा हिस्सा चीन के पास है, जिसने सऊदी और ईरान को बीजिंग में एक मेज़ पर जमा करके रिश्ते इस्तवार करने का मुआहिदा करा दिया। इस तरह यह साबित हो गया कि मिडिल ईस्ट खास तौर पर गल्फ में अमेरिका किनारे हो चुका है और चीन एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। जब कभी मसले कश्मीर की बात होती है तो हम अक्सर चीन को भूल जाते हैं, जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर वाक़ है और चीन के कब्जे में है। भारत इस पर दिल से दावा रखता है, ज़बान से नहीं, लेकिन यह बात तस्लीम की जाती है कि अक्सर चीन भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट्स में से एक है। वही चीन जो भारत में घुसपैठ करता रहता है और जिसे लाल आंख दिखाने की बात करने वाले काला चश्मा लगाकर बैठ गए हैं। अक्सर चीन पर बात करने के बजाय अंदेशा है कि ये चीन अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने गल्फ के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस में इजाफा किया है, चीन का वहां बढ़ता हुआ असर भारत के मफाद में नजर नहीं आता। अब जबकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिश्ते इस्तवार करने की कोशिशें जारी हैं और चीन की निगरानी में होने वाले मुआहिदे से पहले उस पर सल्तनत ओमान के कैपिटल मस्कत और इराक के कैपिटल बगदाद में कई राउंड बातचीत हो चुकी है। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम हो गई तो वो OIC के प्लेटफॉर्म से दुनिया के इन मसाइल में भी साथ नजर आ सकते हैं, जो 57 मुल्कों की इस ऑर्गेनाइजेशन की दिलचस्पी का महवर रह रहा है। लेकिन अंदरूनी पोलराइजेशन की वजह से इस पर कोई ठोस बात नहीं हो सकी है। इन मसाइल में मसला कश्मीर नुमाया और प्रोमिनेंट है, जिस पर OIC वक्तन फवक्तन बयान जारी करती रही है और भारत उन्हें रद्द करता रहा है। अगर हम सऊदी अरब ईरान मुआहिदे के बाद कश्मीर पर OIC के किरदार का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि मसले कश्मीर पर सऊदी अरब और ईरान का मौक़िफ़ हालिया बरसों में क्या रहा है। 2014 में जब से मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हुकूमत की सतह पर भारत और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाता रहा है। 2019 में मोदी ने रियाज का दौरा किया था और उसके बाद से ही सऊदी अरब ने कश्मीर पर खामोशी इख्तियार की हुई है और इसका मौक़िफ़ बाज़ तजिया निगारों की नज़र में एम्बिगुअस है। सऊदी अरब की ये एम्बिग्विटी दुनिया के कई प्लेटफॉर्म पर नजर आई है। ख्याल है कि सऊदी अरब भारत को एक बड़ा मार्केट समझता है, इसलिए उसे नाराज नहीं करना चाहता। शायद इसीलिए सऊदी अरब खुद सामने नहीं आता, बल्कि तमाम बयानात OIC के प्लेटफॉर्म से दिए जाते हैं। OIC ने कश्मीर की सूरत हाल पर मुसलसल अपनी तशवीश का इजहार किया है और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले की, जिसमें 40 भारतीय फौजी हिलाक हुए थे, सऊदी अरब और OIC के दीगर मेंबर मुल्कों ने मजम्मत की थी और इलाके में टेंशन को ख़त्म करने की बात की थी। लेकिन इस हमले की इंक्वायरी के बारे में भारत के अंदर ही काफ़ी इख्तलाफ रहा है। अगस्त 2019 में भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 370 को ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था। इस इलाके का कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी लॉकडाउन कर दिया था। उसके बाद OIC ने एक और बयान जारी किया जिसमें इस सूरत हाल पर अपनी तशवीश या कंसर्न का इजहार किया था और भारत से मुतालबा किया था कि वो कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करे।
اگرچہ سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست ثالثی یا میڈیشن کی پیشکش نہیں کی ہے، لیکن وہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے کوششوں میں شامل رہا ہے۔ فروری 2019 میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھارت اور پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دونوں ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ کشمیر ایشو سمیت ریجنل ایشوز پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے تازہ ترین بیان جنوری 2021 میں سامنے آیا، جب سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان آل سعود نے پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے میں عمران خان سے، جو اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ملاقات کی اور یونائٹڈ نیشنز اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے سعودی عرب کی حمایت کی یقین دہانی کرائی تھی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے ریجنل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا تھا۔ ایران بھی سعودی عرب کی طرح بنیادی طور پر اسلامی تعاون تنظیم یا OIC کے ذریعہ مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں میں شامل رہا ہے۔ اس نے بھی کشمیر کے حالات کے بارے میں وہی موقف اختیار کیا ہے جو سعودی عرب سمیت دوسرے OIC ممبر ملکوں نے کیا ہے۔ 2018 میں ایران کے فارن منسٹر محمد جواد ظریف نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت علاقائی مسائل پر بات چیت کی تھی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ایران OIC میں بھارت مخالف اسٹینڈ کی راہ میں رکاوٹ بھی ڈالتا رہا ہے۔ اگر چین کی نگرانی میں جو معاہدہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہوا ہے، اور جس میں اس سے پہلے عمان اور عراق نے بڑا رول ادا کیا تھا، دونوں ملکوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے گئے، تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان، ترکی، ملیشیا کے ساتھ سعودی عرب اور ایران بھی 57 ملکوں کی اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی پرو ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ملکوں میں بھی OIC سب سے بڑا بلاک ہے۔ ملتے ہیں اگلے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے سبجیکٹ پر۔ خدا حافظ۔